आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती पर बोलने के शुभ अवसर पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए देश में विश्व का संदेश देने वाले, शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, मनवाद को अपनी जूती की नोक से तोड़ने वाले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद को, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले परम पूज्य संत कबीरदास जी महाराज, शिक्षा के अग्रदूत, सत्य शोधक समाज के संस्थापक राष्ट्रपिता महात्मा फूले साहब, आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान, गांधी को प्राण देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब, सोती हुई कौम को जगाने वाले, बहुजनों को वोट की कीमत समझाने वाले, खुद साइकिल से चले और हमें हेलीकॉप्टर देने वाले बहुजन समाज पार्टी बामसेप और DS4 के संस्थापक मान्यवर साहब काशी राम जी, सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और इस देश में बहुजनों का नेतृत्व कर रही हम सब की आदर्श नेता, संसद की शेरनी, आयरन लेडी, देश के 12 ईमानदार नेताओं में प्रथम स्थान रखने वाली हम सब की आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। सम्मानित साथियों, आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती ग्राम पांडोला के ग्रामवासियों द्वारा मनाई जा रही है। सम्मानित साथियों, जयंती मनाना चाहिए, पुण्यतिथि मनाना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोगों को इनका पीछे का कारण भी जानना पड़ेगा कि जयंतियां और पुण्यतिथियां आखिर मनाई क्यों जाती है। सम्मानित साथियों, जयंतियां पुण्यतिथियां आखिर मनाई क्यों जाती है? हम हमारे बाप दादाओं की जयंतियां और पुण्यतिथियां क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते? हमारे बाप दादा जो मर चुके हैं उनकी जयंतियां क्यों नहीं मनाते? सम्मानित साथियों, इसलिए नहीं मनाते। आज इस महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं, वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज के वर्तमान दौर में जब हम खुलकर नहीं बोल पाते हैं, आज से 650 वर्ष पहले इस महापुरुष ने अपनी जबान के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से मनवाद के पिछवाड़े में किल्ले ठोकने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग रविदास जयंती मनाते हैं और इसीलिए सदगुरु श्री रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में और मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में और मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। सम्मानित साथियों, आप देखिए गुरु रविदास जी की वाणी को देखिए, उन्होंने आज से 650 वर्ष पहले राज करने की बात कह दी कि ऐसा चाहूं राज में। सम्मानित साथियों, आप सोचिए 650 वर्ष पहले जब हम लोगों की स्थिति क्या थी? गंदे नाली का पानी हम लोगों को नसीब था, बोलने का अधिकार नहीं था, सूट बूट पैंट पहनने का अधिकार नहीं था। आज से 650 वर्ष पहले इन्हीं हमारे महापुरुषों ने राज स्थापित करने की बात कर दी। सम्मानित साथियों, कितनी बड़ी बात है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, छोटे बड़े समान बसे और रहे रविदास प्रसन्न। ना तो कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, सभी समान होना चाहिए। और सम्मानित साथियों, इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब ने संविधान लिखा। जब परम पूज्य बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए मसौदा दिया गया तो बाबा साहब ने इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के कि छोटे बड़े सम बसे, इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सभी के लिए समान अधिकार दिए। ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। सम्मानित साथियों, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को अपना इतिहास जानना होगा। सदगुरु रविदास जी ने राज करने की बात कही है, आप लोग अपना इतिहास पहचानिए। परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वे कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग अपना इतिहास पहचानिए, याद करिए, हम इस देश में कोई छोटी मोटी पावर रखने वाले इंसान नहीं हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की औलादे हैं जो इस देश के शासककर्ता जमात हुआ करते थे। तो इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जयंतियां और पुण्यतिथियां क्यों मनाई जाती है? जयंतियां और पुण्यतिथियां तो केवल एक बहाना है
अरे इन जयंती और पुण्यतिथि के माध्यम से हम लोग इकट्ठा होते हैं और इन महापुरुषों ने जो बात बताई है उस बात पर अमल करते हैं कि हमें इस देश में मांगने वाला नहीं देने वाला समाज बनना है। आप लोगों को समझना होगा। बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वे कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए साथियों आप लोग अपना इतिहास जानिए, क्योंकि इतिहास से ही प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही सोच बनती है, सोच से ही ताकत आती है और ताकत से ही शासक बनता है। और जिस समाज जिस कौम का शासक होता है उस कौम और समाज पर जुल्म और अत्याचार नहीं होते हैं। आप लोग शासक बनने की ललक पैदा कीजिए। जैसा कि सदगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, आप अपना राज स्थापित करने के लिए मेहनत करिए। सम्मानित साथियों, तुगलकाबाद दिल्ली में संत शिरोमणि महाराज का मंदिर तोड़ दिया जाता है। साथियों क्या कमी रही कि वो लोग हमारे मंदिर को तोड़ देते हैं? क्योंकि साथियों हमें राज करने की ललक नहीं है, हमें राजनीति करने की ललक नहीं है। सम्मानित साथियों हम लोग कमजोर हैं, इसलिए हमारे गुरु रविदास जी का महाराज का मंदिर तुगलकाबाद में तोड़ दिया गया था। तो सम्मानित साथियों इस देश में कमजोर लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। और आप लोगों को फिर करना क्या होगा? आप लोगों को इस देश में ताकतवर बनना होगा और आप लोगों को पहले ये मालूम करना होगा कि ताकत है कहाँ। ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत बिजनेस में नहीं है, ताकत खेत में नहीं है, ताकत दुकान में नहीं है, ताकत घर में नहीं है। ताकत का केवल एक ही स्थान है, वो है राजनीति। राजनीति राजनीति केवल और केवल राजनीति। सम्मानित साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से चौकी बजो बजो लपा लप दे रहा हूँ। सम्मानित साथियों आप लोगों को समझना होगा, ये परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। इसीलिए सम्मानित साथियों राजनीति जब बढ़ रहा है तो उससे घबराए नहीं। आज हमारे लोग बड़े आसानी से कह देते हैं और राजनीति नहीं भैया, हमारे तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई? क्या बाबा साहब ने अपनी 3 औलादें इसलिए कुर्बान की थी? बाबा साहब ने अपनी पत्नी तक को तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। वोट का अधिकार दिलाने के लिए अपने बीवी बच्चों तक की परवाह नहीं की। ये राजनीतिक पावर दिलाने के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया। और आज हमारे लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। सामान्य साथियों आप लोगों को समझना होगा, आज हम लोग एक एक पार्क एक एक बाउंड्री के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं। साथियों 12 बजे समाज की बोल लगाते देते हैं। सम्मानित साथियों आप लोग समझिए बात को। आज हम लोग बाउंड्री और चौतरे के लिए अपनी समाज की बोल लगा देते हैं। सम्मानित साथियों आप लोग शासक बनिए। शासक बनोगे तो उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, उत्तर प्रदेश में जब आपने ही शासन किया, आपके बहुजन समाज की बेटी ने शासन किया तो 1 नहीं 2 नहीं, 1 बीघा नहीं 2 बीघा नहीं 3 बीघा नहीं बल्कि 300 एकड़ में पार्क बना दिए, जो आज इस देश की शान है, बहुजनों की स्वाभिमान है। सम्मानित साथियों आप लोगों को समझना होगा, जब हमारा बहुजन समाज का जब राज उत्तर प्रदेश में आता है तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को जब सम्मान देने का काम आता है तो सम्मानित साथियों बहुजन समाज की बेटी ने कहीं पार्क बनवाए, कहीं अस्पताल बनवाए, कहीं चिकित्सालय खुलवाए। आप लोगों को समझना होगा, अपना राज स्थापित कीजिए। साथियों कब तक मांगने वाले बनोगे, देने वाले बनिए। ये महापुरुष तो आप लोगों को देने वाले बनाने आए थे, आप फिर मांगने वाले क्यों बने हुए हैं? आप लोगों को समझना होगा। सम्मानित साथियों इसीलिए दूसरों से काका जी कहना बंद कीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए। 100 में से 85 वोट आप लोगों का है। कितना वोट? 100 में से 85 वोट आप लोगों का है। फिर भी आज आपकी हालत क्या बनी हुई है? लेने वाली। सम्मानित साथियों देने वाली ललक पैदा कीजिए, देने वाली। आप लोग इस देश के शासक हैं, कोई एरे गहरे नहीं है। आप लोग संत चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की औलादे हैं। आप अपना इतिहास पहचानिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बाकी का समय हमारे मुख्य अतिथिगण को देते हुए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जय रविदास। धन्यवाद।